प्रभु जी ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ प्रभु तेरी महिमा तेरी बड़ा नाम ऊंचा करता प्रभु तेरा राज है प्रभु जल्द तेरा राज है पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र प्रभु जी सुधरा के शांत समारा का तेरा धन्यवाद करता प्रभु मेरा घराना बचा के रखा 60 से बचा के बीमारी से महामारी से बचा रखा मेरा घराना प्रभु तेरा धन्यवाद मेरा पैंट शरीर बचा के रखा तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करता प्रभु जी ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ जो जो बच्चे पढ़िए सुनिए 100 गुना फल है पिता परमेश्वर तेरी ते महिमा तेरी बड़ाई का नाम ऊंचा करते प्रभु जी तुसी बहुत वसी घटिए पिता परमेश्वर जो गीत भजन कौन प्रभु जी तनु कबूल हो पिता परमेश्वर मसे कर मिठे कर मेरे मिठे क्लियर कर पिता पर दया कर कृपा कर सकल बाते प्रभु जी तेरे राज नु बधा सके पिता पर असि बाडे होर ले सके पिता नवे रूहां लेके सके पिता फल लेके पिता परमेश्वर तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद कर सारी मिट के तेरे जोरा वरहत सौंदा प्रभु दया कर कृपा कर प्रभु सानू इस्तेमाल कर प्रभु परमेश्वर दया कर कृपा कर साडे बच्चों भी इस्तेमाल कर पिता अपने राज इस्तेमाल कर प्रभु तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करदा प्रभु असली मंगले दे पाले दे यीशु मसीह दे नाम दे विच आमीन 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 जिन्ने भी अज खुदा दी दास खुदा दी दासियां अपने बच्चों नु अपनी बच्चियां नु खुदा बंद अपनी हजूरी दे विच लेके आया अपनी जो मीटिंग है परमेश्वर वालों उठाई गई है ते चलाउण वाला भी साडा खुदावंद है ते तुसीं अज जिन्ने भी जुड़ चुके हैं अज तुसीं सारे खुश हो हाँ जी हाँ जी क्यों परमेश्वर सानू हमेशा खुश देखना चाहता है क्योंकि असी उहदी आवाज नू सुनते हैं असी उहदे हुक्म नू पूरा करते हैं हालेलुया खुदा सानू बरकत देवे असी पास्टर जैफी जी नू भी जय मसीह दी आखदे हैं लेट अस गो टू हेवन मिनिस्ट्री इंडिया फिरोजपुर साडी पास्टर जैस्मिन जी है भैन साडी उन्हां नू भी असी जय मसीह दी आखदे हैं ते साडी बख्शीश ब्रदर जी कवैत तो असी उन्हां नू भी जय मसीह दी आखदे हैं जगतार मसीह कवैत तो उन्हां भी असी जय मसीह दी आखदे हैं हालेलुया हम से जबूरा दे विच जावांगे पवित्र कलाम दे विच जावांगे पवित्र बाणी जो परमेश्वर दे मूंह दीयां गल्लां अज असी पास्टर लेट अस गो टू हेवन मिनिस्ट्री फिरोजपुर तो साडे पास्टर जैफी जी उन्हां नाल मिल के असी जबूर नंबर 37 पढ़ांगे जी पास्टर जी सर्व हालेलुया 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 परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने आपां नूं फिर अज मौका दिता कि उहदे चरनां विच हजूर च बैठ के आपां उहदी इबादत करिए आपे जबूर आइए आपां सब मिल के जबूर नंबर 37 पढ़ांगे क्योंकि जबूरां नाल परमेश्वर जबूरां नाल आपां नूं हौसला मिलदा तसल्ली मिलदी है एक परमेश्वर ते भरोसा रखण दी आपां नूं ताकत मिलदी है हालेलुया हालेलुया आइए पढ़ांगे बुरियां दे कारण दुखी ना हो ना ही कुकर्मियां कारण सड़ ਉਹ ਘਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁਮਲਾ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ सच्चाई नूं चानन वांग अते तेरे न्याय नूं दिन दी लो वांग चमकावेगा प्रभु दे सामने चुप रहो अते धीरज नाल उस दी उड़ीक करो जो मनुख बुरियां विਉਂਤਾਂ बनाउंदा है अते ओह सफल हुंदा है उस दे कारण तुसीं ना कुड़ो ना क्रोधित होवो अते ना ही गुस्से ना ही कुड़ो क्योंकि ਇਹ सब बुराई ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ दुष्ट नाश कीते जाणगे पर प्रभु दे प्रेमी धरती दे वारिस होणगे दुष्ट लोग थोड़े समय विच खत्म हो जाएंगे तुसी उस दे रहन दी थां नूं ध्यान नाल देखोगे पर ओ तुहानू उत्थे नहीं मिलेगा आमीन 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 पास्टर जी खुदा तुहानू बहुत बड़ी बरकत ते असीस देवे इसी तरह तुहानू परमेश्वर अपने बचनां नाल अपनी गल्लां नाल अपने गहरे भेदां नाल भर के रखी बर्तन ना भरिया रहे भरिया बर्तन दी आवाज होर ते खाली बर्तन दी आवाज होर इसी तरह परमेश्वर खुदावंद प्रभु यीशु तुहानू अपने बचनां नाल अपने भेदां नाल भरने जा रहा हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन पवित्र कलाम दा पढ़िया सुनिया जाना सब लई बरकत दा वारिस होवे हुण असीं गीतां दे विच जावांगे अज दी आवाज अज दा जो गीत साडे विचकार साडे ब्रदर बख्शीश जी है कुवैत दे विचों
ਕਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਅਪੋਸਟਲ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ, ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ, 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 ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ, ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਥੱਕੇ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਥੱਕੇ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ, ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ, 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 ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ, ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ। ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਲਾ ਬਸ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਲਾ ਬਸ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਲਹੂ ਤੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਹੂ ਤੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ, ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ, 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 ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ, ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ। ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਕਰਦੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਨੇ। ਜਾਨ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ, ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ, 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 ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ, ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ।
चिंता ने जान मेरी मार मुकाई सी, चिंता ने जान मेरी मार मुकाई सी, तेरियां तसल्लियां ने चिंता मिटाई सी, तेरियां तसल्लियां ने चिंता मिटाई सी। सच्ची शांति दिलां दे विच पाउंदा है, सच्ची शांति दिलां दे विच पाउंदा है, जदों तेरा जलाल यसू हुंदा है, जदों तेरा जलाल यसू हुंदा है, रूह दी बारिश नूं लैके आउंदा है, रूह दी बारिश नूं लैके आउंदा है, तेरा जलाल यसू तेरा जलाल, 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 तेरा जलाल यसू तेरा जलाल। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਗੋਰੀ ਜੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਟੂ ਹੈਵਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਟੂ ਹੈਵਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਕਸ਼ਾ ਜੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਭੈਣ ਅਕਸ਼ਾ ਜੀ। जय मसीह की पास्टर जी, सबको जय मसीह की। ਜੈ ਮਸੀਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਟੂ ਹੈਵਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਜੈਸਮਿਨ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰੌਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਫਿਰੌਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਆਵੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਆਵੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰੌਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰੌਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਕਦੇ ਗੋਲੀ
मैनू डर ने फिरोतियां हो जादा मैनू डर फिरोतियां हो जादा मेरे नाल से लड़ाई हो मेरे नाल से लड़ाई हो खाते हनेरिया दे बिचियो रोशनी करे मेरे राह खाते हनेरिया दे बिचियो रोशनी करे मेरे राह तेरे दिखा में जमाने दो सब दबला की तुम्हारो तेरे दिखा में जमाने दो सब दबला की तुम्हारो घेरा तेरा मेरा हाथ पड़ के मेरा हाथ पड़ के ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅਸੀਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਰਜਨੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਭੈਣ ਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਗਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਗਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰਜਨੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਲੈਕਸੀ A6 ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਟੂ ਹੈਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਕਸ਼ਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ जय मसीह के सबको सलाम। ਜੈ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। बहता दरिया यीशु मेरा आ इसमें तू डूब जा बहता दरिया यीशु मेरा आ इसमें तू डूब जा
बहता दरिया अपने जीवन के सागर की सारी करवाहट मेटा, अपने जीवन के सागर की सारी करवाहट मेटा, बहता दरिया। इस दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए, इस दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए, साहिल उसको मिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए, दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए, खुशियों से वो खिल जाए। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी, जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी, पहुँचा ये दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। यीशु मेरा आ इसमें तू डूब जा, बहता दरिया। हैकल की दहनी तरफ से जीवन जल बहता जाए, हैकल की दहनी तरफ से जीवन जल बहता जाए। पीने वाला इस पानी को रूखे फल से भर जाए, पीने वाला इस पानी को रूखे फल से भर जाए, रूखे फल से भर जाए। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी, जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी, पहुँचे ये दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। यीशु मेरा आ इसमें तू डूब जा, बहता दरिया। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले, ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। तुझे पुकारे लहू यसू का, किरमज़ी पाप धुला ले, तुझे पुकारे लहू यसू का, किरमज़ी पाप धुला ले, किरमज़ी पाप धुला ले। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी, जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी, पहुँचा ये दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। यीशु मेरा आ इसमें तू डूब जा, बहता दरिया। आमीन, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣ ਅਕਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਟੂ ਹੈਵਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। स्वर्गीय पिता जिंदा खुदावन यीशु मसीह तेरा शुक्र ते धन्यवाद करना मेरे पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करना मेरे खुदावन यीशु मसीह, जो तुसी अज दा समा दिता पिता परमेश्वर, अज तक मैनू सही सलामत रखा, संभाल के रखा। तेरा शुक्र ते धन्यवाद करना पिता परमेश्वर। हालेलुया खुदावन यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करने पिता परमेश्वर। मैं तेरा शुक्र ते धन्यवाद करना मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अज फिर तो असी पिता परमेश्वर तुहाडी महिमा विच पिता परमेश्वर तुहाडी हजूरी विच पिता परमेश्वर इकट्ठा होए हैं। तुहाडा शुक्र ते धन्यवाद करने मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करना अज दी इस मीटिंग वास्ते खुदावन यीशु मसीह, जो भी मेरे पिता परमेश्वर अज दी मीटिंग वास्ते पिता परमेश्वर प्रेयर करना खुदावन यीशु मसीह। जो भी अज दा गीत भजन होवे पिता परमेश्वर सानू मस्सा करके दो पिता परमेश्वर। अज दे जो भी गीत गाए जान पिता परमेश्वर तुहानू स्वर्ग विच कबूल होवे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी मैं प्रार्थना करना अज दे वचन वास्ते पिता परमेश्वर। अज दा जो भी वचन बीजा जावे पिता परमेश्वर, कल्ले कल्ले दे हिरदे विच नोट हो जाए खुदावन यीशु मसीह। तुहाडे वचन दे वसीले
सब आशीष बरकत पाके जान खुदावन यीशु मसीह। जो भी अपनी आस मुराद लेके खुदावन यीशु मसीह इस मीटिंग में आए खुदावन यीशु मसीह, सब दी आस मुराद पूरी करनी मेरे पिता परमेश्वर। तेरा शुक्र ते धन्यवाद करने पिता परमेश्वर। साडी जी छोटी मंडली तो खुदावन यीशु मसीह एक बड़ी मंडली बना दो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा शुक्र ते धन्यवाद करना मेरे पिता परमेश्वर। तेरा शुक्र धन्यवाद खुदावन यीशु। प्रभु जी मेरी छोटी जी प्रार्थना सुनो, सुन के कबूल करो, मांग ली खुदावन यीशु मसीह दे नाम में। आमीन 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 आमीन। ਬ੍ਰਦਰ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਗੀਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਗੀਤ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਯੀਸ਼ੂ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਯੀਸ਼ੂ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਯੀਸ਼ੂ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਯੀਸ਼ੂ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਮੁਰਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਯੀਸ਼ੂ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਯੀਸ਼ੂ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਬੁੱਧਹੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧਹੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਯੀਸ਼ੂ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਯੀਸ਼ੂ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਯੀਸ਼ੂ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਯੀਸ਼ੂ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਯੀਸ਼ੂ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਯੀਸ਼ੂ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਚੈਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਚੈਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਦਿਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਦਿਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਯੀਸ਼ੂ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਯੀਸ਼ੂ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰ ਸਾਫ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰ ਸਾਫ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਯੀਸ਼ੂ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਯੀਸ਼ੂ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਯੀਸ਼ੂ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ,
तेरा कलाम यीशु तेरा कलाम, तेरा कलाम यीशु तेरा कलाम। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜੋ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਰੂਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਹੱਈਆ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ, ਉਹ ਵਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵਚਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਧੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਯੂਸਫ ਅਜਰ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਹਿਤ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਵਾਜ਼, ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੂਸ 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 ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਆਸਮਾਨੀ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦੂਸ ਪਾਪ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀਏ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਮਾਮੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਬਰਕਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਪੋਸਟਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਛੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਚਿਰਾਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਤ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਅਸਮਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਪ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਭਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਬੰਦ ਤੇ ਗੂਤੇ ਗੂਤੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਔਰ ਤਾਸੀਰ ਹੋਏ ਤੇ 30 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ ਬਲਕਿ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਾਏ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੂਹ ਤੇ ਪਾਕ ਕਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਮਸਾ ਦੇ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਇਹ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਐ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਸਾਰੀ ਮਾਮੂਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਹਾਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਤੂੰ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਬਬਰਕਤ ਤੇ ਫਤਮਨ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ 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 ਆਮੀਨ। ਪਾਤਰ ਜੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕ ਓਪਨ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓਪਨ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਕ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਕ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੈਕਸੀ A6 ਮੈਕ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਜੀਸਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਕ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਚਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 Hallelujah. Praise the Lord. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਤੌੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਆਰ ਔਨ। Hallelujah. जी ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया खुदावन यीशु मसीह के जिंदा जलाली अब्दी और फतमन नाम में आप सबको आज का सलाम। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं जय परमेश्वर मसीह। का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया, अवसर दिया कि आप सबके साथ रूबरू हो सकूं। परमेश्वर की सच्ची जिंदगी आवाज को, परमेश्वर के कलाम को, प्रभु की वाणी को मैं आप सब तक पहुंचा सकूं। इसके लिए मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं ब्रदर बलविंदर का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर मैं परमेश्वर के कलाम को बांट सकूं। और मैं हमेशा कलाम प्रचार करने से जब जब मुझे अवसर मिलता है, मौका मिलता है, और जहां जहां मौका मिलता है, मैं हमेशा इस बात को क्लेम करता हूँ, इस बात की घोषणा करता हूँ कि जब जब मुझे कलाम प्रचार करने का मौका मिलता है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय है। सोने चांदी से भी बेहतरीन समय ये मेरे पास है, बहुमूल्य टाइम है। और मैं ये मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रेशियस टाइम इसलिए क्योंकि मैं जिंदा परमेश्वर की आवाज को प्रचार करता हूँ। मैं उस परमेश्वर का प्रचार करता हूँ जो जिंदा परमेश्वर है, जो सिंहासन पर विराजमान है। मैं उस परमेश्वर का प्रचार करता हूँ जो आज हमसे बोलता है और बातें करता है। मैं उस परमेश्वर का प्रचार करता हूँ जो हमारी सुरक्षा करता है। मैं उस परमेश्वर का प्रचार करता हूँ जो हमारे मध्य में। मैं उस परमेश्वर का प्रचार करता हूँ जो आज भी जिन जिन जगहों पर हमें उस जगह पर परमेश्वर क्या है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो एक बार फिर मैं जीवते परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो आज विषय मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि वी आर इन लास्ट डे, और सबसे जो बात जिस दौर से हम गुजर रहे हैं कि एक महामारी का समय, पैंडेमिक का समय है जिससे हम गुजर रहे हैं। तो इस दौर के लिए जब मैं पिछले दिनों में परमेश्वर से बातचीत कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो मैं कहा परमेश्वर कि मैं आपके लोगों तक ये संदेश, हम सभी कलाम के जानकार लोग हैं, हम सभी वचन को पढ़ते हैं, सभी वचन को जानते हैं, और हो सकता है कि जो विषय जो आए थे आज मैं आपके आगे रखूं, आप सब उन्हें जानते हो, पर फिर भी मेरा बूस्ट अप करना आपको मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। और ये परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि इन दिनों में जब हम एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि हम ना गुजर रहे हो सकता है कि हम अपने घरों में सुरक्षित हो खुदा के दया कृपा फजल से, पर यह है कि हमारे जो नियर एंड डियर्स है या हमें जानने वाले हैं, जो दूर हैं, जो पास है, वो इस दौर से गुजर रहे हैं। कि मसीह बंदे के जीवन में परमेश्वर के कलाम की वचन की क्या अहमियत, हम एक दूसरे को बूस्ट अप कर सकते हैं कलाम के द्वारा, वचन के द्वारा हम उन्हें बता सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, क्या बताता है और क्या सिखाता है। हम एक दूसरे को वचन के द्वारा हम उन्हें तसल्ली दे सकते हैं, क्योंकि जब वचन के द्वारा तसल्ली देते, वो तसल्ली फिर हमेशा की तसल्ली है। क्योंकि जब मनुष्य, अगर मैं आपको आकर कहूंगा कि सब ठीक है, 5 मिनट तक मैं आपके दुख में सहभागी हो सकता हूँ, उसके बाद नहीं। पर परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हम तसल्ली देते हैं, शांति देते हैं, चैन को बांटते हैं, परमेश्वर के आनंद को बांटते हैं, वो फॉरएवर है, वो हमेशा के लिए। क्योंकि जब तक परमेश्वर का वचन, अगर हमारे जीवन की बुनियाद परमेश्वर का वचन नहीं है, तो इस संसार में हमें सरवाइव करना मुश्किल है।
क्योंकि जब तक का हमारा इस धरती का सफर है, देखिए जो व्यक्ति ने जन्म लिया है मृत्यु निश्चित है, जो मरा है जो जिसने जन्म लिया उसने मरना भी है। पर जो हमारा इस धरती का सफर है, हम सब मुसाफिर हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ हम सब एक ट्रांजिट में है। ट्रांजिट कहने से मतलब है कि जब हम ट्रैवल करते हैं प्लेन में, तो जब कनेक्टिंग फ्लाइट होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर अमेरिका के लिए है तो हांगकांग जाके कहीं भी जाके जो चेंज होगी, तो हम ट्रांजिट में होते हैं। हमारा लगेज जहाज में वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर करते हैं, हम उधर कुछ देर के लिए दूसरे जहाज में ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसे हम ट्रांजिट में है। इस धरती के सफर को पूरा, इस धरती पर हम तभी सफर को पूरा कर सकते हैं जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होगा। और इन दिनों में जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि मैं अपने भाइयों के साथ, अजीजों के साथ बांटूं, ताकि हम क्या करें, इस दौर से गुजर सके, इस समय से गुजर सके, क्योंकि लास्ट डेज में है हम, समय बुरा है और यीशु मसीह का आगमन निकट है। और यीशु मसीह कब आएंगे ये किसी को नहीं पता, ये सिर्फ पिता ही जानता है कि यीशु मसीह का आगमन बादलों पे आना कब होगा। पर हमें तैयार रहना, दुल्हन को तैयार रहना है, क्योंकि अगर दुल्हन तैयार होगी तभी हम जा पाएंगे। अगर हम तैयार नहीं होंगे तो हम नहीं जा पाएंगे। क्या आज हम तैयार हैं? अगर आगमन होता है यीशु मसीह का, बादलों पर आते, तुरही बजती है, हम अंदर बैठे, क्या हम तैयार हैं कि हम उठा लिए जाएंगे? या हम परमेश्वर का वचन हमने अपने जिंदगियों में इस तरह भर लिया है, खा लिया है कि हम क्या है, हम पूरी तरह प्रिपेयर हो चुके हैं? क्या हमारे दियों में तेल है? क्या हमारी कुप्पियों में तेल है? या हम परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं? क्या हम मसीह के साथ जैसा प्रेम हमने करना है वैसा ही प्रेम कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर वो पहला सा प्रेम है? सो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक विश्वासी के अंदर होनी चाहिए। एक मसीह को मानते हैं, जो मसीह को जानते हैं, विश्वासी, ईमानदार, बिलीवर्स, क्रिश्चियन, जो भी यीशु को मानते हैं, जिन्होंने अपने यीशु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता माना है, क्या हमारे जीवन की बुनियाद, जीवन का आधार परमेश्वर का जिंदा और पाक कलाम? क्योंकि अगर पाक कलाम हमारे जीवन की बुनियाद होगी तभी हम इस दौर से सरवाइव कर सकें। अगर परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगियों में होगा, क्योंकि कोई पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल, टीचर, प्रीचर स्वर्ग राज्य में नहीं लेके जा सकता। अगर स्वर्ग राज्य जाने का, जो प्रवेश करने का अगर कोई रास्ता है तो पाक कलाम, सिंपल बात। और अगर पाक कलाम हमारे जीवन की बुनियाद होगी तो फिर कोई मसला ही नहीं है, फिर हम अच्छे से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर लेंगे। सो मेरे साथ आप निकालिए पहला पतरस 2 बाप और उसकी 2 आयत। पहला पतरस चैप्टर 2 वर्स 2, पहला पतरस उसका 2 बाप और उसकी 2 आयत मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगा। नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। आज परमेश्वर का वचन, आज परमेश्वर का कलाम इन दिनों में, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट सिचुएशन में, अगर किसी का माइक ऑन है तो प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लेंगे आप, इफ यू डोंट माइंड, क्योंकि फिर थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है बीच में, तो थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो सभी प्लीज रिक्वेस्ट है कि अपने माइक्स को म्यूट कर लें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इससे क्या है, क्योंकि कलाम कहता है कि एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान तू क्या कर, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा कर। यानी कि जिस प्रकार अगर एक छोटा बच्चा है तो वो छोटा बच्चा क्या है, टोटली डिपेंड, अपने मदर पे डिपेंड है ना, फीडिंग पे, मदर फीड पे डिपेंड है। और यही कहते हैं कि 6 मंथ तक या जितनी देर तक एक छोटा बच्चा दूध पी सकता है वो पिए। पर परमेश्वर का वचन आज हमें ये कह रहा है कि हमें इन दिनों में, प्रेजेंट टाइम में, इन दिनों में क्या, आने वाले टाइम में भी एक मसीह बंदे का जो जीवन होना चाहिए, विश्वासी का, ईमानदार का, वो परमेश्वर पर डिपेंड होना चाहिए। यानी कि हमारा भरोसा, हमारा ईमान किस पर होना चाहिए? यीशु मसीह पर होना चाहिए, कलाम पर होना चाहिए, पवित्र आत्मा पर होना चाहिए। और हमें इसी प्रकार एक छोटे बच्चे के समान, हमें जैसे एक छोटा बच्चा दूध की लालसा करता है, हमने आत्मिक दूध की लालसा करते रहे। क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा जब वो पैदा होता है वो मदर फीड लेता है, और जब वो मदर फीड लेता है, उस मदर फीड में ही क्या है, सारे पौष्टिक तत्व उसमें ही, कोई उसे बाहर से चीज नहीं लेनी पड़ती। हम जब बड़े हो जाते हैं हमें दूध भी पीते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें पीते हैं, पर उस बच्चे के लिए सिर्फ माँ का दूध ही क्या है, एक पौष्टिक तत्व है, उस पे एवरीथिंग, हर एक चीज उसी में है, प्रोटीन भी उसी में है, कार्बोहाइड्रेट भी उसी में है ना, फैट भी उसी में है, हर एक चीज उसी के माँ के दूध में है।
और उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हर एक परिस्थिति से निकलने के लिए हमें ताकत देता है। फिर वो महामारी हो, फिर वो कोई दिक्कत परेशानी हो, फिर भले ही हमारे आगे एक समुद्रों का एक प्रॉब्लम्स का बड़ा समुद्र हो, भले ही हमारे आगे एक बड़ा पहाड़ खड़ा हो, हमें परमेश्वर का वचन ताकत देगा हर एक चीज में सरवाइव करने के लिए। जिस प्रकार माँ के दूध में, मदर फीड में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, जैसे मैंने भी बताया, उसी प्रकार जब हम परमेश्वर की लालसा करेंगे, परमेश्वर के वचन की लालसा करेंगे, परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे, परमेश्वर अपने पाक रूह के द्वारा हमें सामर्थ देंगे, बल देंगे, ताकत देंगे, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करेंगे, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें भले और बुरे के बारे में बताएंगे, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करेंगे, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें चंगा करेंगे, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें अपलिफ्ट करेंगे, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या करेंगे, आत्मिक दानों वरदानों से भरेंगे। हमें क्या करना है, आत्मिक दूध की लालसा में लगे रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमने आत्मिक दूध की लालसा में लगे रहना है, यानी कि परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना है। हमने एक अपने आप को एक बच्चे के समान कर, जब तक अपने आप को एक बच्चे के समान नहीं करेंगे तब तक स्वर्ग राज्य में किस प्रकार प्रवेश करेंगे। क्योंकि बच्चे के अंदर कोई कपट नहीं होता, कोई छल नहीं होता, किसी के प्रति कोई गुस्सा नहीं होता, किसी के प्रति कोई नफरत नहीं होती, कुछ नहीं होता। इन दिनों में हमें अपने आप को एज एक चाइल्ड प्रिपेयर करना है कि एक बच्चा जैसे दूध पर डिपेंड है, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर पर ही डिपेंड रहे। एवरीथिंग, हमारा सब कुछ परमेश्वर पर डिपेंड रहना चाहिए। एवरीथिंग, आपके काम, हमारी सोचे, हमारे देखने का नजरिया, हमारा सुनने का, बोलने का, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हमारा सोचने का तरीका, हमारे अंदर कौन से विचार आ रहे हैं, हमारे हृदय में कौन सी बातें आ रही है, हम क्या सुन रहे हैं। क्योंकि इन दिनों में आपको पता है, कोविड महामारी, कोरोना महामारी, इतने मर गए, सारी चीजें बातें हम यही सुन रहे हैं। ये बातें, न्यूज सुनना बुरी बात नहीं है, न्यूज सुननी चाहिए, पर उतनी सुननी चाहिए जितनी जरूरत। जो प्रिकॉशंस हमें दिए गए हैं वो प्रिकॉशंस अपने यूज करने हैं। मैं ये नहीं कहता यूज नहीं करने, हमने यूज करने हैं, क्योंकि तभी परमेश्वर ने हम तक पहुंचाए हैं कि हम उनका इस्तेमाल करें। पौलुस कहता मैं आत्मा से भी कार्य करता हूं, मैं बुद्धि से भी। पौलुस कहता मैं आत्मा से भी प्रार्थना करता हूं, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूं। हमें भी आत्मा और बुद्धि दोनों से कार्य करना है। जो प्रिकॉशंस हमें दिए गए हमने यूज करने हैं और उन्हें हमने साथ लेकर चलना है, ठीक है जी। पर परमेश्वर का वचन जो हमें देखी अनदेखी ताकतों से बचाता है, हमने आंखों से उस वायरस को नहीं देख सकते, इतना माइक्रो से भी माइक्रो है, नहीं देख सकते, पर ब्लड ऑफ जीसस, परमेश्वर का, यीशु मसीह का लहू हमें उससे बचाता है। जब हमारे अंदर वचन होगा, परमेश्वर का वचन हमें हर एक तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। हम जहां पर अगर कहीं जाएंगे भी, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे आगे आगे अपने दूत को भेजूंगा ताकि हमारे लिए क्या हो, मार्ग तैयार हो। हमारे घर से जब हम प्रार्थना करके परमेश्वर को स्मरण करेंगे, जब एक आत्मिक दूत की लालसा में रहेंगे, परमेश्वर के वचन की लालसा में रहेंगे, पाक रूह की अगुवाई की लालसा में रहेंगे, जब हम सब कुछ समर्पण करके हम करेंगे, तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा, अगुवाई करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इन दिनों में हमें बहुत ज्यादा जरूरत है और बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को मनन करें, हम ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में समय बिताएं, हम ज्यादा से ज्यादा जितना समय, जितनी बातचीत हम परमेश्वर के साथ कर सकते उतनी कन्वर्सेशन हमें करने की जरूरत है। क्योंकि समय बुरा है और बहुत सारी चीजें जो आज तक मेरी, तो चलो आप सभी मेरे से एल्डर हो, मेरे सीनियर्स हो, पर मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे मंजर नहीं देखे थे। जितनी की मेरी एज है, जितना मेरा तजर्बा है, तो जो मैंने अभी इन दिनों में जिन चीजों को देखा है मैंने नहीं देखी। इवन के मैं अपनी मम्मी से भी बात करता होता हूँ या अपने बुजुर्गों से पूछता हूँ तो वो कहते हैं हमने भी इस प्रकार के मंजर नहीं देखे। हाँ, बीमारियां आई, चीजें आई, कह रहे पर परमेश्वर का, घर वाले भी ये कहते हैं कि पर परमेश्वर का वचन को हमने थामे रखा, परमेश्वर का वचन हमें इस जगह पर लेकर, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है। क्योंकि जब हम एक दूध, आत्मिक दूध की लालसा करेंगे तो हमारे अंदर फिर क्या होगा। मेरे साथ आप निकालिए प्रोवर्ब्स चैप्टर 3, नीति वचन, उसका 3 बाब। क्योंकि जब हम आत्मिक दूध की लालसा करेंगे ना, जब हम परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे, हमारी जब हम परमेश्वर का समय परमेश्वर को देंगे, प्रभु हमसे पैसे तो चाहता नहीं ना, हमसे प्रभु कुछ और चाहता। अगर प्रभु हमसे चाहता है तो ये चाहता है कि हम क्या करें, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें,
मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही जी, आ रही आवाज आ रही। ठीक है जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी जी परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ क्या करें, जुड़े रहे, परमेश्वर के साथ हमारी बातचीत होती रहे। और जब हम इस प्रकार करेंगे, जब हम एक आत्मिक दूध की लालसा करेंगे, क्योंकि जब बच्चा दूध पिएगा वो ग्रो करेगा, है ना, बच्चा बढ़ेगा, शरीर में बढ़ेगा, वो ताकत पाएगा, है ना, फिर वो धीरे धीरे वो चलना शुरू करेगा। यानी कि उसकी जो ग्रोथ की शुरुआत है वो माँ मदर फीड से शुरुआत है। और अगर हम बढ़ना चाहते हैं, हम अपनी निर्बलताओं में बल पाना चाहते हैं, हम अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहते हैं, अपनी कमी घटियों को दूर करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा चीज जो हमारे पास है वो परमेश्वर का पाक कलाम, जो हमें क्या करेगा, बल देगा, हमारी कमी घटियों को दूर करेगा। वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का कलाम जब मैं पढ़ता हूं, मुझे ऐसे लगता है कि मैं ऐसे एज ए एक्सरे मशीन में जा रहा हूं। मुझे पता चल जाता है कि भाई यहाँ तेरे प्रॉब्लम है, इसे दूर करना है। परमेश्वर का वचन हमें मदद करता है अपने आप को सही करने के लिए, अपने आप को करेक्ट करने के लिए। अगर कोई बुराई भी है तो उस बुराई को अपने अंदर से निकालने के लिए। तभी, क्योंकि जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, सारी उसकी कमजोरियां दूर होती है, वो बल पाता है। माँ का दूध सबसे ज्यादा पौष्टिक आहार उसके लिए, उसी प्रकार एक विश्वासी का सबसे ज्यादा पौष्टिक आहार क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, ठीक है, कार्य करता है। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर क्या कहते हैं? नीति वचन 3 बाब उसकी 8 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 8। पंजाबी से शायद कहावता कहने, मैनू सॉरी नहीं पता, पर हिंदी ते इंग्लिश से मैनू पता है नीति वचन ते प्रोवर्ब्स कहावता ते। मैं तो डेली मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 3 बाब और उसकी 8 आयत। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। ऐसा करने से, आत्मिक दूध की लालसा करने से, परमेश्वर के वचन को थामे रहने से, परमेश्वर के वचन के मनन करने से, परमेश्वर का वचन पढ़ने से, इसका अध्ययन करने से, सुनने से, बोलने से, प्रचार करने से, इससे क्या है? ऐसे तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। कोई बीमारी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई महारोग तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई वायरस तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई इन्फेक्शन तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। और क्या है? तेरी हड्डियां भली चंगी रहेंगी, हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी, यानी कि स्वस्थ रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। अगर आज के दौर में स्वस्थ तंदुरुस्त रहना है, बिल्कुल सही रहना है, हर एक चीज से परे रहना है, हर एक इन्फेक्शन से बचाव रखना है, हर एक वायरस से बचाव रखना है, तो परमेश्वर का वचन हमें खाना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन हमें ज्यादा से ज्यादा लेना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। यहां तक कि परमेश्वर का वचन अपने हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना पड़ेगा कि हम उसे भागते हुए भी आसानी से पढ़ सके, सहज से पढ़ सके। इस प्रकार लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कैसे? अभी एक डायरी है, ठीक है, अब मैं अगर भागू रोड पे या ग्राउंड में, तो मैं भागते भागते इसे पढ़ नहीं सकता, इस पे क्या लिख, ठीक है जी। पर परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार याद होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए, हृदय रूपी पट्टिया पर लिखा होना चाहिए। भागने से अभिप्राय है कि जब हम किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी में हो, कठिनाइयों में हो, दुख में हो, मुसीबतों में हो, तो परमेश्वर का वचन हम अच्छे से स्मरण कर सके, याद कर सके कि प्रभु जी आपका वचन तो कहता है कि परमेश्वर का वचन पढ़ने से, कलाम का अध्ययन करने से, वचन को अपने सिर्फ पढ़ने से ही नहीं, परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगियों में अप्लाई करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर का वचन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ रही आ रही। हालेलुया। तो जब तक परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगियों में नहीं होगा, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं होगा, जब सिर्फ सुनने से या बोलने से या पढ़ने से नहीं होगा, परमेश्वर का वचन हमें अपनी जिंदगियों में लागू करना पड़ेगा, तभी आपका बचाव होगा। अगर हम अपनी जिंदगियों में लागू करने से, कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के वचन पर चलना पड़ेगा। बिना चले हम परमेश्वर के सिर्फ हम कहें कि हाँ जी पढ़ लिया, सुबह एक चैप्टर उठे पढ़ लिया, जो 10 मिनट के बाद भूल गए,
तो बस ठीक है, दिन भर के दुनियावी कामों में व्यस्त हो गए, दुनियावी बातों में व्यस्त हो गए, हमारा बोल चाल, हमारी बातें, हमारे मुख से सुबह बाइबल पढ़ी है और काम पे गए 50 गालियां निकाल दी। एक ही चीज निकल सकती है मुख से, या तो खारा पानी या फिर मीठा पानी, या तो प्रभु की महिमा कर लो या फिर दुनियावी बातें कर लो। मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा परमेश्वर के साथ जो मेरा एनकाउंटर है, एनकाउंटर समझते ना, आमना सामना, मेरा परमेश्वर जी, के जी। साथ जो एनकाउंटर हुआ जेल में हुआ। जेल में हुआ तब मैं मर्डर के केस में था और वो एक झूठा मुकदमा था। तो मैंने जेल में यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया। मैंने जेल में तौबा की, मैंने जेल में मन फिराया, मैंने जेल में निर्णय लिए, डिसीजन लिए, प्रभु जी जीऊंगा मरूंगा आपके लिए, और कुछ नहीं करूं जिंदगी में। अगर प्रभु, अगर कुछ आगे का जो मेरा समय है, जिंदगी का मेरा टाइम है, प्रभु जी आपकी खिदमत, आपके राज्य के लिए ही जो करूंगा करूंगा। दुनियावी बातों में मेरा आपसे कोई लेन देन नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा और कोई ऐसी बात नहीं होगी किसी से। मैं एक्चुअली में उससे पहले मैं ड्रग्स लेता था। मैंने 15 साल ड्रग्स लिए, स्मैक, हेरोइन, कोकेन, मेथाफेटामिन, मेथ, क्रिस्टल, एलएसडी। जहां पर मैं रहता हूँ लुधियाना शहर में, यहाँ पर लोग, मेरा नाम वैसे एक्चुअली मेरा नाम आपने अभी देख रहे होगे, इस पे भी मेरा नाम विकास गौरी लिखा है। एक्चुअली जो मेरा ऑफिशियल नेम है, जो हमारा पेपर्स पर होता है, मेरा ऑफिशियल नेम है विकास। तो जो गौरी मेरा नेम है, गौरी मेरा है निकनेम। जिस जगह पर मैं रहता हूँ लुधियाना, यहाँ लोग मुझे गौरी के नाम से जानते हैं। अब मैं विकास गौरी इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब मैं प्रचार करता हूँ या जब अन्य अन्य जगहों पर जाके मैं परमेश्वर का कलाम प्रचार करता हूँ, या ऑनलाइन या किसी भी जगह, तो जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरे बारे में सुना है, वो पहचान जाते कि भाई ये तो वो गौरी है जो नशेड़ी था। क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन अपनी जिंदगियों में अप्लाई करेंगे, जीवन तभी बदलेगा। सिर्फ बोलने से या पढ़ने से अकेला जीवन नहीं बनेगा। इस वचन को अपने जीवन में लागू करना है। मैंने वचन को अपने जीवन में लागू किया है, इसलिए परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। मैंने जी 15 साल एडिक्शन की है। 15 साल कोई छोटा टाइम पीरियड था। 99 से लेकर 2010 तक मैंने कंटिन्यू एडिक्शन की है, फिर उसके बाद भी मैं करता रहा। बड़ा बड़ा एक कठिन समय था उस टाइम। आप सोच रहे होंगे कि 99 में मेरी एज क्या होगी। 99 में आई थिंक मैं शायद मैंने 9th या 10th से अफीम खानी शुरू कर दी थी, ओपीएम जिसे आप बोलते हैं। तो क्योंकि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं था, मेरे जीवन में यीशु मसीह नहीं था। मेरा जन्म तो एक मसीह परिवार में हो, पर वसीयत वाली कोई बातचीत नहीं। परमेश्वर ने ये तोड़ा दिया मुझे कलाम प्रचार करने का। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रचार करता हूँ, जो सीधा सीधा कलाम प्रभु ने दिया है, फ्री में दिया है, फ्री में कलाम प्रचार करता हूँ। यीशु ने फ्री में छुटकारा दिया है, फ्री में परमेश्वर के नाम की तारीफ जय जयकार करते हैं। कहीं भी कोई अवसर मौका मिल जाए, किसी की छत हो, गली हो, ऑनलाइन हो, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं भी मौका मिले, मैं कहता हूँ जी जय यीशु दी, आई एम रेडी टू प्रीच। क्योंकि मेरा जीवन परमेश्वर के वचन ने बदला है। क्योंकि मैंने जेल में परमेश्वर के वचन को पढ़कर मेरा जीवन बदला है। मुझे जेल में कोई सुसमाचार सुनाने वाला नहीं है, जेल में मेरे लिए कोई प्रार्थना करने नहीं आया। 2 व्यक्ति मुझे जेल में मिलने आए, ओनली 2 पर्सन्स। पहला व्यक्ति मेरे मदर जेल में आए, कह रहे कि गौरी अभी यही तेरे पास समय है, अगर अभी तुझे कोई जेल यहां से निकाल सकता है तो परमेश्वर यीशु मसीह निकाल सकते हैं, और कोई नहीं निकाल सकता। दूसरा व्यक्ति जो मुझे जेल में मिलने आया, दूसरा व्यक्ति यीशु मसीह मुझे जेल में मिलने आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह जेल में मिलने आए। मैंने एक व्यक्ति को फोन किया, मैंने कहा भाई मुझे जेल में आके मिल जाए, मेरी डिप्टी, जो जेल का डिप्टी होता है, उससे मेरी थोड़ी सेटिंग करा दे, ताकि क्योंकि पहले मेरा क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, मेरे रिलेशन क्रिमिनल्स के साथ थे, बहुत सारी ऐसी चीजें मैं करता था जो करने वाली नहीं थी, इवन कि वो बताने में भी थोड़ा इशू है। बहुत सारे इलीगल्स मेरे रिलेशंस थे, बहुत सारी ऐसी चीजें करता था। मैंने उस व्यक्ति को फोन किया, मैं कहा भाई मुझे जेल में आकर मेरी सेटिंग करा देना। एक मसीह बंदा जो कहते हैं जी मसीह कौम के लिए हमारे अंदर दर्द है, हम मसीह के लिए खड़े हैं, हम मसीह लीडर हैं। कोई मसीह लीडर नहीं है। सब, आप जेल में से एक फोन करो, वो आपको कहेंगे अगर हम आपसे मिलने आएंगे हमारी रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। पर जब मैंने, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमारा परमेश्वर, अगर हम प्रभु को पुकारते हैं, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। मैंने संकट के समय में जेल में से परमेश्वर को पुकारा, यीशु को पुकारा। मेरा यीशु मुझे जेल में मिलने आ गया। मेरी यीशु की रेपुटेशन पर असर नहीं पड़ता, बल्कि मेरे यीशु की रेपुटेशन तो और ऊंची हो जाती है। हालेलुया। जब एक पापी, एक गुनाहगार जब क्या करता है, मन कराता, मैंने जेल में तौबा की,
मन फिरा, पश्चाताप किया। मैंने भजन संहिता 32 है उसकी 5 आयत में पढ़ा कि मैंने अपने सब अधर्म के कामों को परमेश्वर के आगे मान लिया और प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया। उससे पहले जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की, जो आवाज मेरे हृदय में, मेरे कानों में जो आवाज आ रही है कि जो मैं अब तेरे लिए करने जा रहा हूं, ना तो मैंने अभी तक तेरे लिए किया है और ना दोबारा भविष्य में करूंगा। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बात की। मुझे नहीं पता था प्रभु कैसे बात करते हैं, परमेश्वर का वचन किस प्रकार बात करता है, परमेश्वर का पाखरू कैसे बात करता है, हमारे अंदर शांति कैसे आ जाती है, क्योंकि मैं तो जी -0 था। वचन तो क्या, मेरा तो दूर दूर से प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं था। हमारे घर में पास्टर प्रार्थना करने के लिए आते थे, कहते थे आइए आंखें बंद करें, सभी मैं देखता था आंखें बंद की, मैं देखता था आंखें बंद की, मैं उठ के चला जाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। विकास गौरी के जीवन का आधार परमेश्वर का कलाम। कलाम में जो बातें हैं मैं उन बातों पर, उन्हें बातों को मानता हूं। जो कलाम से बाहर है मैं उन बातों को नहीं। फिर लोग कहते हैं जी सारी चीजें वचन में ही थोड़ी लिखी है। मैं कहा जी जितना चाहिए था उतनी जरूरत पूरी हो गई है, बहुत है, इनफ है। क्योंकि आजकल आपको पता है झूठे भविष्यवक्ता, अपोस्टल, प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा खड़े हो चुके हैं। हर एक बंदा बातचीत करता है, पहले कहता है आई एम अपोस्टल, आई एम प्रॉफिट, इससे नीचे कोई बातचीत नहीं करता। चलो मैं तो अभी कुछ समय से परमेश्वर में आया, मेरे से पहले से है, पर मैं जब से परमेश्वर में आया मैंने देखा है कि अपोस्टल, प्रॉफिट, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, पर जितनों को मैं देखता हूं, जानता हूं, आज तो लोग इंट्रोडक्शन भी ऐसे देते हैं, आई एम प्रॉफिट दिस। मैं कहना जी मैं थोड़ा भरा विकास गौरी। मैंने फिर एक दिन कलाम में पढ़ा, मैंने कलाम में ढूंढा कि क्या कभी किसी ने ये जाकर अपनी इंट्रोडक्शन दी कि आई एम प्रॉफिट यशाया, आई एम प्रॉफिट यिर्मयाह। फिर उसने बात शुरू की, नहीं। बंदे उन्होंने सीधे गए, परमेश्वर कह रहे, परमेश्वर का बाप, परमेश्वर ये कह रहे हैं कि ऐसे करेगा, दैट्स इट, काम खत्म वापस। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगियों में बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे हम निकलेंगे। झूठे विश्वास जगत में निकल खड़े हुए हैं, महामारियां आ गई हैं, हम अपनी प्रोटेक्शन, अपने परिवार की प्रोटेक्शन बिना वचन के नहीं कर सकते, क्योंकि वचन होगा तभी तो हम लहू का बड़ा बांध सकेंगे। क्योंकि देखिए अभी हमने पढ़ा कि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। अगर हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन करेंगे, अगर हमारे अंदर परमेश्वर के वचन होगा, तभी तो हम अपने बच्चों को भी टीच कर सकेंगे कि भाई वचन सीखो, इससे हमारी प्रोटेक्शन है, ये भी हमें बचाएगा। परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातचीत करेगा, परमेश्वर वचन के द्वारा हमें चंगा करेगा, परमेश्वर वचन के द्वारा हमारी उन्नति करेगा, परमेश्वर वचन के द्वारा हमें क्या करेगा, हर एक चीज में हमें फलवंत करेगा। जो हम करे चाहेंगे परमेश्वर के आगे रखते हुए बातें, परमेश्वर हमें क्या करेगा, परमेश्वर हमें उस पे चीज में क्या करेगा, ब्लेस्ड करेगा। और परमेश्वर प्रभु कह रहे हैं, और इसकी जब 3:6 में पढ़ते हैं, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए वह सीधा मार्ग निकालेगा। किसे स्मरण करके, परमेश्वर को। और परमेश्वर को स्मरण हम कैसे करते हैं, याद कैसे करते हैं, दुआ में जाकर, परमेश्वर के वचन को पढ़कर, परमेश्वर के साथ समय बिताकर। स्मरण, परमेश्वर को स्मरण करने से अभिप्राय कि सारी चीजें अगर जो भी हमने करनी है, हमने आना जाना है, बच्चे हैं, कोई भी जितने काम है, जितने आपको लगता है ये हमारा काम है, हमने ये करना है ना, सारी चीजों को जब परमेश्वर प्रभु को पहला स्थान देकर हम करते हैं तो हमारे लिए सीधे मार्ग निकलते हैं। और प्रभु को स्मरण हम तभी कर सकेंगे जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, जब वचन को पढ़ते होंगे। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले परमेश्वर का पाखरू आपको तभी याद कराएगा जब हमने वचन पढ़ा होगा। जब वचन पढ़ा ही नहीं होगा, कि प्रोवर्ब्स, नीति वचन 3:6 में लिखा है कि उसी को स्मरण करके सब कार्य करना, पढ़ना जरूरी है, तभी तो पाखरू हमारे हृदय में इस वचन को उभारेगा। क्योंकि पाखरू हमें याद दिलाता है, रिमेंबर कराता है। और पाप करने से पहले पाखरू में कहता है कि नहीं गलत है, तब भी तो पाखरू ही बात करता है। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी को तो बुरी निगाह से नहीं देखना, पाप नहीं करना। क्योंकि अगर देखिए, क्योंकि जब वचन अंदर होगा हम पाप से भी परे रहेंगे। वचन अंदर होगा, हम हर समय परमेश्वर को स्मरण करेंगे, पाखरू वचन के द्वारा बातचीत करेगा। वचन हमसे जब हम पढ़ेंगे, बोलेगा, बातें करेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कई बार शरीर निर्बल होता है, जब मैं बाइबल पढ़ना शुरू करता हूँ तो बाइबल पढ़ते पढ़ते शरीर में ताकत आ जाती है, मैं कहता हूँ ठीक है, सोके रहो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है। प्रभु वचन अपने भेज हमें क्या करता है, चंगा करता है। मेरे साथ आप निकालिए भजन संहिता 107, साम्स चैप्टर 107 वर्स, जबूर 107 उसकी 20 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। वह अपना वचन के द्वारा उनको चंगा करता
और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उससे निकालता है। परमेश्वर वचन के द्वारा चंगा करता है। अगर हम बीमार भी हो जाएंगे, किसी चीज से इन्फेक्टेड भी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। परमेश्वर के वचन को जब हम अपने ऊपर क्लेम करेंगे, अपने परिवार के ऊपर क्लेम करेंगे, हम कहेंगे प्रभु जी आपका वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को भेज कर क्या करता है, चंगा करता है, राइट। और फिर हम कहेंगे कि प्रभु जी आपके कलाम में लिखा है यहोवा मेरा चराया, मुझे कुछ घटी ना होगी। फिर हम उस पाखरों में कहेंगे कि इस वचन को क्लेम कर कि ना तो मुझे शारीरिक रीति से घटी होगी, ना मुझे आत्मिक रीति से घटी होगी, ना संसारिक रीति से घटी होगी। कैन वी से आमेन? अगर प्रभु का वचन हमारे अंदर होगा तभी तो काम करेगा। कहते हैं ना, एक भजन है, कह रहे हैं वचन मेरे अंदर काम करता, वो बाहर जीवन मेरा बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु अपने वचन को भेजकर क्या करेगा, चंगा करेगा। अगर परेशानी में, दुख में, तकलीफ में पड़े, उस गड्ढे में से निकालने के लिए भी सामर्थ्य देगा। प्रभु हमारा उस गड्ढे में से निकलने के हमें मार्गदर्शन करेगा। परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए रोशनी का कार्य करेगा, दीपक का कार्य करेगा, हमारी अगुवाई करेगा, मदद करेगा, सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा शायद नेटवर्क, हालेलुया, थोड़ा नेटवर्क का सॉरी इशू आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी कहता हूँ। तो बार बार बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है जूम। तो इसलिए परमेश्वर का वचन क्या, तभी तो परमेश्वर का कलाम कहता है, क्योंकि प्रभु हमारे मुंह के फलों का सृजनहार है। जब हम यशायाह 57:19 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर हमारे मुंह के फलों का सृजनहार है, दूर हो या निकट तुम्हें मैं क्या करूंगा, चंगा करूंगा। प्रभु हमारे मुंह के फलों का सृजनहार है। जब आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वचन के द्वारा प्रोटेक्शन को क्लेम करेंगे तभी तो प्रोटेक्शन होगी। जब आशीषों बरकतों को वचन को आगे रख के आप बोलेंगे तभी तो परमेश्वर क्या करेगा, बरकत देगा। जब हम कहेंगे कि प्रभु जी आपके भजन में लिखा है कि आप हमारे शरण स्थान और हमारा दृढ़ गढ़ है, जब प्रभु हमारा शरण स्थान और दृढ़ गढ़ है तो हमें कोई हानि नहीं। जैसे दृढ़ गढ़, शरण स्थान, जैसे ये घर है, अब तूफान से भी ये बचाता है, अंधेरी से भी, बारिश से भी, हर एक चीज से ये बचाता है ना, घर प्रोटेक्ट करता है। अगर बाहर शेर भी आ जाए तब भी प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि दरवाजे अंदर नहीं आ सकता। उसी प्रकार परमेश्वर हमारा शरण स्थान और दृढ़ गढ़ है। जब हम ये बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे तो हमारे डेरे के निकट क्या है, कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी बीमारी क्या है, नहीं है। इसलिए अगर हमने इस दौर से गुजरना है, जो पेंडेमिक का समय है, महामारी का समय है, एक बच्चे की तरह आत्मिक दूध की लालसा करते रहना, यानी कि परमेश्वर को ही पुकारते रहना। अगर हमारे अंदर से कोई बात निकले, कोई बातें निकले, यानी कि हमने ये कोशिश करनी है कि हर समय हम किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। भले हम काम कर रहे हैं तब परमेश्वर की महिमा करते रहें, अपना घर का काम कर रहे हैं, जॉब पर है, हम ना किसी अंदर से तो कम से कम हमारी कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, ताकि परमेश्वर हमसे निरंतर बात करते रहे। जो परमेश्वर चाहते हैं हमसे, वो प्रभु हमें हमारे तक उन बातों को जाहिर, उन बातों को प्रकट कर सके। इसलिए हमें अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देनी है, क्योंकि मेरे जीवन का आधार परमेश्वर का वचन, और मैंने वचन को पढ़कर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कलाम को पढ़कर ही क्या है, उद्धार पाया है, नजात पाई है, गुनाहों से तौबा की है, मन फिराया है, बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता माना है। वचन के आधार पर ही मैं आगे का आपका जो अपना जीवन है मैं ये जी रहा हूँ। परमेश्वर ने, देखिए परमेश्वर भला है। हमारा शैतान ने मेरे लिए बुराई की थी, पर मेरे परमेश्वर ने उस बुराई में से भलाई को उत्पन्न करके रख दिया। क्या आज मैं कलाम प्रचार नहीं कर रहा? एक और बताता हूँ कि जब हमारे जीवन की बुनियाद परमेश्वर का कलाम होगी तो किसी रीति से कोई घटी नहीं आएगी। मैं जेल में से जमानत पर आया, तो मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, डिस्करेज नहीं करना चाहता। तो मैं जब वापस आया, जेल में से जमानत पर आया, तो मैं परमेश्वर के साथ मेरा एनकाउंटर हो गया था जेल में। मेरे अंदर आग लगी थी, फाकरू की आग थी, और फाकरू की जो आग लगी होगी कभी बुझेगी।
तो मेरे अंदर चाह थी कि मैं परमेश्वर के कलाम की स्टडी करूं। मैं बाइबल कॉलेज जाना चाहता था। प्रभु की दया से जाने को तो मैं कहीं भी जा सकता था, किसी भी बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए, पर ड्यू टू मेरा केस मैं अपने शहर से बाहर नहीं जा सकता था। और बाइबल सेमिनरीज में जो हमारे यहाँ पर है, जो इंडिया में है, बाइबल कॉलेज वाले छुट्टी नहीं देते। तो मेरी तो डेट पड़ती थी। तो मैंने, हमारे इधर कॉलेज था, तो मैं उस कॉलेज में जब एडमिशन लेने के लिए गया, तो उस कॉलेज के जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे एडमिशन देने से मना कर दिया बाइबल कॉलेज में। रीजन क्या था? वो कह रहे थे कि भाई तुम क्रिमिनल है, तेरा बैकग्राउंड क्रिमिनल है, हम तुझे अपने बाइबल कॉलेज में स्टडी एडमिशन नहीं दे सकते, तो लड़ाई झगड़ा करेगा, मुझे 50 रीजन बता दो। मैंने उन्हें कहा कि मेरे से आप रिटर्न में ले लीजिए, जो आपने लेना है, जैसे आप चाहते हैं, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा। अगर मैं कुछ भी ऐसी बात करूं तो आप मुझे कॉलेज से निकाल दो। पर उन्होंने मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं दी। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, क्योंकि मैं जेल से आया था। उससे पहले मैं नशा करता था, और मेरी संगति नहीं थी, मेरे पास दोस्त नहीं थे। अगर दोस्त थे तो बहुत गलत वाले दोस्त थे। और कोई लोग मुझे अब एज एक मर्डरर के रूप में देखते हैं कि जेल से आया है, ये तो कातिल है, ये तो ऐसे है वैसे है। पहले एक टैग नशेड़ी का था, दूसरा टैग अब ये हो गया कि इन्होंने कत्ल किया, बहुत सारी ऐसी बातें। पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं छोड़ा, मैंने फास्टिंग करना नहीं छोड़ा, मैंने प्रेयर करनी नहीं छोड़ी। भले ही उन्होंने मुझे बाइबल कॉलेज में उस समय एडमिशन नहीं दी, मैंने घर में फास्टिंग, वर्ड ऑफ गॉड, प्रेयर, फास्टिंग, वर्ड ऑफ गॉड, प्रेयर। परमेश्वर ने मुझे कहा कि क्या पतरस और यूहन्ना अगर वो प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने हजारों हजार लाखों लाखों लोग बदल दिए, तो वो कौन से बाइबल कॉलेज में गए थे? पाकरू की को परमेश्वर के पाकरू ने मुझे सिखाया किस प्रकार प्रचार करना है, किस प्रकार परमेश्वर के कलाम को बांटना है। परमेश्वर ने सिखाया। और ये जितनी बातें सब परमेश्वर ने अपने वचन के आधार पर सिखाई, क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को थामे रखा। मैं कहा प्रभु जी कुछ भी हालात हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर मुझे उन्होंने बाइबल कॉलेज में एडमिशन दी। फिर मैंने वापस स्टडी की, और अब फिर मैं दोबारा मैंने अभी फिर से 4 साल की एक डिग्री को ज्वाइन किया है, ताकि मैं और अच्छे से परमेश्वर के कलाम को सीख सकूं, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं, लोगों तक पहुंचा सकूं, और ज्यादा परमेश्वर के वचन को सीखकर और अच्छे से प्रचार कर सकूं। सो इन दिनों में हमें क्या है, एक आत्मिक दूध की लालसा करनी है, ताकि हम परमेश्वर के वचन, क्योंकि जो आज वचन हमने पचाया होगा, खाया होगा, कल को वही हमारे काम आएगा। अगर आज हम अंदर अपने वचन इनहेल करेंगे, अपने अंदर वचन भर लेंगे, पेट को भर लेंगे उसे, जैसे गांव में हम देखते हैं कि पहले गां मज जो ला लो खा लेंगे, फिर बाद चो चुगाली कर दिया। वो कलाम पहले खाना पड़ेगा, फिर बाद में तभी हम उसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर का कलाम हमारे अंदर होगा, तो हम क्या है, इस दुनिया में सरवाइव कर सकेंगे। परिस्थितियां कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो। अगर हम सोचे कि जी मेरे पास भी अभी काम नहीं है, मैं साथ साथ काम भी करता हूँ, परमेश्वर की सेवा भी करता हूँ, अभी इन दिनों में काम नहीं है, तो मैं परमेश्वर के वचन को याद करता हूँ कि प्रभु आपका कलाम कहता है कि जंगल में शेर के बच्चे भूखे रह जाएंगे, पर यहोवा के खोजियों को किसी प्रकार की कोई गति नहीं होगी। मैं इस वचन को बोलता हूँ, अपने परिवार में अपने आप पर क्लेम कर देता हूँ। मैं कहा जय यीशु की। मैं कहा प्रभु जो करना आपने करना। मैं क्या बताऊंगा, करो काम नहीं है क्या? मैं मेहनत करने से नहीं हटता, मैं सेवा भी करता हूँ, मैं अपना काम भी करता हूँ, ताकि मैं किसी पर बोझ ना बन सकूं। मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, मेरी वाइफ भी मिनिस्ट्री में है, हम दोनों मिलकर मिनिस्ट्री कर रहे हैं। यानी बोलते मेरे से और पहले से ज्यादा मिनिस्ट्री में है। हम काम भी कर रहे हैं, मैं काम भी कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं, फैमिली को भी चला रहा हूँ। परमेश्वर तैयार कर रहे हैं, तैयार हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को मैंने थाम रखा है। इस महामारी में भी क्या है, वचन को क्लेम करते कि प्रभु अकाल के समय में एलिया को मांस और रोटी का टुकड़ा देते थे, अब तो वही परमेश्वर आप हमें भी दोगे। हमारे लिए भी कौवों को भेजो, हमारे लिए भी अपने लोगों को भेजो। जो मेमना प्रभु आपने प्रभु अब्राहम को, अब जब प्रभु ने चाहा तब मेमने का मुंह खुला। मैं कहा आप हमारे लिए भी मेमने को मुंह खोल दो। मैं परमेश्वर के वचन को क्लेम करता हूँ और चलता हूँ। सो इसलिए इन दिनों में हमें परमेश्वर के वचन को थामे रहना है, पकड़े रहना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना है, मेडिटेट करना है। ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन जब खाएंगे, तभी उसे अपने जिंदगियों में हम क्या कर सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। तो परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, जी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हंसदे रहो, वासदे रहो। यीशु निगहबान, यीशु आने वाला है, सबको ले जाने वाला है। ऑल ग्लोरी टू जीसस।
ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੈਂ? ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਚਨ ਬਚਨ ਬਚਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਬੜੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਦ ਬਚਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਬਚਨ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਜੈਫੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੈਫੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਵੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬੂਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 23, ਫਟਾਫਟ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 23 ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਹ ਬਚਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਬਚਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਵੋ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਆ ਵੀ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਓ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਚਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੋਸਫ ਮਜਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੀ। Brother Vikas, I am Pastor Yusuf Azhar from Pakistan. बहुत खूबसूरत मैसेज। खुदावंद आपको इसी तरह से अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, और इसी तरह से आप जोश के साथ खुदावंद के इस वचन को विद फुल एंथुसियाज्म आप सबके साथ ये प्रचार करते रहे, उसके जिंदा नाम की गवाही देते रहे, और हमेशा आगे और आगे बढ़ते जाए। गॉड ब्लेस यू जी। पास्टर जैफी जी, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਅਸਰਫ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। हेलो जी, हेलो। हाँ जी। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने तुहाडे वर्गे अच्छे दास मिलाए। परमेश्वर ते सारे नालों ज्यादा परमेश्वर बरकत है पास्टर बलविंदर जी नूं, जो बहुत पर किहड़ी पटारी कित्थों कढ के दस रहे प्यारे प्यारे दास दा परमेश्वर वचन जो लैके आउंदे ने साडे विच, सारे वचन शेयर करते हैं। एक नवी हलाशेरी मिलती है, नवा हौसला मिलता है। ये वाकई बहुत घट लोग ने जिहड़ा खरा वचन सुनाउंदे ने, यानी शुद्ध वचन। लोकी अजकल जो वचन होंदा संगत के अकॉर्डिंग वचन सुनाउंदे ने कि लोकां नूं की पसंद उस दे अकॉर्डिंग वचन सुनाउंदे, पर खरा वचन कोई दिंदा है। तो मैं परमेश्वर धन्यवाद करना पास्टर विकास गौरी जी तुहाडा कि तुसीं बहुत अच्छा वचन सुनाया। बहुत ही एक प्रभावशाली वचन सी। सचमुच सानू वचनां ते हमेशा टिके रहना चाहिए। सानू हमेशा शुद्ध वचन चाहिए, दुध वर्गे प्योर दुध चाहिए आपां नूं, यानी प्योर शुद्ध वचन। शुद्ध वचन कहे यानी परमेश्वर का जिहड़ा वचन हुंदा है शुद्ध वचन हुंदा है। हालेलुया।
ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਸਫ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਪਾਸਟਰ ਅਸ਼ਰਫ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਰੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਧਾਵੇ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਆਪਣੀ ਚਰਚ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਅਸ਼ਰਫ ਜੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੈ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਮਸੀਹ ਕੀ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਗੌਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਗੌਰੀ ਜੀ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਹਮ ਖਿਦਮਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਰਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਰਵੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ। ਸੁਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ, ਲਵ ਯੂ ਆਲ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਰਜਨੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰਜਨੀ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, सलाम जय मसीह, सभी बहन जय भाइयों मसीह को। जी। और हमारे ब्रदर विकास प्रौढ़ी जी, आप भी लुधियाना से और मैं भी लुधियाना से हूँ। मैं बहू तो लुधियाना की हूँ, लड़की में पटियाला की हूँ, तो मेरा बर्थ पटियाला का है। तो मेरे विकास भाई, खुदा बाप आपको और बढ़ाए। सबसे ज्यादा जो आपकी थैंक यू आज सिस्टर जी। जो आज का वचन था वो रियलिटी है, वो ट्रू है, वो सच्चाई है। तो मैं ऐसे ही योद्धों के साथ बैठना सुनना पसंद करती हूँ। मेरी आज बहुत ही स्वीट खुश हुई कि जैसे मैं खुदा से मांगती हूँ कि खुदा मेरे परमेश्वर मुझे सच के स्रोतों के साथ जोड़ना, जो सच्चाई को निखार कर खुद चलना भी पसंद करते हो और चलाना भी पसंद करते हो। तो मेरी बहुत स्वीट खुश हुई आपका ये वचन सुनकर, क्योंकि वचन तो मेरे यीशु नासरी का है, जो आपका भी अब्बा है, मेरा भी खुदा है। और सबसे बड़ी बात है कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अपने गुनाह एक दूसरे के सामने मान। तो आपने रियल में अपना जो बैकग्राउंड है, जो साथ में बताया है, तो खुदा आपको पहले ऑलरेडी बहुत ब्लेसिंग कर चुका है। और मेरी दिल की गहराई से मेरी आपके लिए यही पुकार निकली थी, खुदा मेरे परमेश्वर आपका बेटा आपके कहे हुए बात को पूरा कर रहा है। कैसे बेखौफ होकर बता रहा है कि मेरी क्या हैसियत थी और मुझे खोटे तो खरा बना दिता मेरे यीशु नासरी ने। ते मेरे पिता मेरे परमेश्वर इस बच्चे नू मेरे भरा नू होर तरक्कियां बख्शी, होर इन्नियां ब्लैसिंगां देई जो इहदियां थोड़ा ने, चाहे इहदियां फैमिली दियां ने, चाहे इन्हां दी अपनियां पर्सनल ने, खुदावा अपने खैबी खजानियां च पूरियां करी। ते मेरी इत्थों यही पुकार निकल रही सी। मैं इत्थे बैठी हां अपनी लॉबी विच, दिलों मेरी खुदा दे नाल ये चल रही सी। मैं बचन भी सुन रही सी ते खुदा नाल भी गल कर रही सी। मैनूं बहुत खुशी हुई। ते मेरे वीर, तू इस तरह ही खुदा दा योद्धा बन के पूरे लुधियाने दे विच खुदा दी आवाज अंजील नूं, ओदे प्यार नूं, मिठे वाणे नूं फैलांदा जा, क्योंकि खुदा ने तेनूं हुण पूंछ नहीं ठहराया, उन्हें अपना सर ठहरा लिया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर। बोलण नूं तां बहुत कुछ थैंक यू बोल सिस्टर जी। मैं होरां नूं भी देना सी, ते परमेश्वर तेनूं ਹਾਂਜੀ बहुत अच्छी देवे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारा थैंक यू जलाल आमेन। जाए मेरे यीशु नूं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਆ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਭੱਟੀ ਕਵੈਤ ਤੋਂ। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਟਰੂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰੋਏ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਵੇਂ ਨਰੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੋ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾਮ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਸਾਮਰਥ, ਦੁੱਗਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੇ ਦੁੱਗਣਾ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ। ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਟੂ ਹੈਵਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੈਣ ਅਕਸ਼ਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਅਕਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैम से की पास्टर जी, विकास गोरी जी, गॉड ब्लेस यू। बहुत ही ज्यादा अच्छा कलाम, बहुत ही ज्यादा वधिया कलाम, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड। अपने टॉपिक ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਜੈਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੰਦੀਪ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੰਦੀਪ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੈਸੇਜ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਹੈਵਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ रूह ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਬੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗਵਾਹੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਵਧਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਟੂ ਹੈਵਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। जी पास्टर साहब, जय मसीह की। जय मसीह जी। मैं शुक्र करदा, धन्नवाद करदा प्रभु दा कि तुसी साडे विचकार आए, सानू प्रभु जी दा वचन दस्या। मैं शुक्र ते धन्नवाद करना मैं पिता परमेश्वर दा कि सानू इन्ना कुछ सीखण नू मिलदा। मैं शुक्र करदा, धन्नवाद प्रभु दा। मैं तुहाडा भी बहुत बहुत धन्नवाद करदा जी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਵੇ ਔਰ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਜਗਤਾਰ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਵੈਤ ਤੋਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਲਮਾ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਕਵੈਤ ਤੋਂ ਪਾਸਟਰ ਅਸ਼ਰਫ ਜੀ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੀ ब्रदर जगतार जी। पास्टर जी को प्रेज़ द लॉर्ड, आपको जैमसी साहब को सलाम। ਅੱਜ मुझे परमेश्वर ਦਾ बचन जिंदा देता ही तलवार है, बड़ा हौसला मिलिया, बड़ी दलेरी मिली, बचन बहुत सोहना सुनाया पास्टर जी ने। मुझे मेरा एक फ्रेंड है, मैं पाही पिंड ਦਾ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, 9 ਕਰੋੜ ਦਾ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ 420 ਦਾ, ਉੱਥੇ ਚੁਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੁਝੇ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਇੱਕ ਦੀ 9-10 ਦੀ 13 ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਮਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਣ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਤੱਕ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਜਸਟ ਉਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਜੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਏਦਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਆਊਟਲਾਈਨ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਮੈਕ, ਹੈਰੋਇਨ, ਕੋਕੇਨ, ਮੈਥਾਫੈਟਾਮਾਈਨ, ਮੈਥ ਕ੍ਰਿਸਟਲ, LSD, ਵਰਲਡ ਦਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦੇ ਆ, ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਬਲੱਡ ਚੇਂਜ ਕਰਾ, डिटॉक्सिफिकेशन, CMCD, जितने हॉस्पिटल सब च गया पर कोई नहीं फायदा। पर नेक्स्ट टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बोला और बातचीत की, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर परिवार के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके बेटे और बेटी, आपके दास और दासियों को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में, आपके लहू में कवर करते हैं पिता परमेश्वर। इनके ऊपर हम बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकतों को बोलते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन बोलते हैं कि इन्हें प्रभु किसी रीति से कोई कमी घटी नहीं होगी, ना तो संसारिक रीति से, ना आत्मिक रीति से, ना प्रभु शारीरिक रीति से, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहते हैं कि यहोवा मेरा जिनका चरवाहा यहोवा है और उन्हें कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे चीफ शेफर्ड है। जंगल में शेर के बच्चे भूखे रहेंगे, जब प्रभु के खोजियों को कोई कमी घटी नहीं होगी पिता परमेश्वर। और प्रभु आपका वचन कहता है कि कोई रोग, बीमारी, महामारी तेरे डेरे के निकट नहीं है। प्रभु इस वचन को हम क्लेम करते हैं कि एक जन के ऊपर प्रभु इनकी सारी जरूरतों, आवश्यकताओं को यीशु जी आप अपने स्वर्ग के झरोकों को खोल के पूरा करें। हम इनके जो मिनिस्ट्री प्रभु आपके दास और दासियों, इनके प्रभु हम तंबुओं को चौड़ा कर देते यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु नए रास्ते, नए मार्ग इनके लिए खोल देते यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आपकी दया, कृपा, फजल चाहते हैं पिता परमेश्वर। लेट्स गो टू हेवन मिनिस्ट्री को आप और ज्यादा बढ़ाएं, अपलिफ्ट करें पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ये दिन दुगनी रात चौगनी प्रभु तरक्की करते जाए प्रभु। एक एक जन प्रभु जितने जन यहाँ पर है उन सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से बरकत देते हैं। इनके घरानों को बरकत देते हैं, इनके बच्चों को बरकत देते हैं, इनके चलने फिरने उठने बैठने को बरकत देते हैं, इनके आने जाने को बरकत देते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ ये खड़े हो जाए जाके वो जगह बरकतों से मालामाल हो जाए। जहाँ प्रभु ये खड़े हो जाए जाके प्रभु वहां पर छुटकारा आ जाए, आपका वचन आ जाए प्रभु। वहां पर आप प्रभु आग के मानंद पिता परमेश्वर अपने बच्चों के द्वारा कार्य करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी रातों समय आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर।
पास्टर बलविंदर को आपके हाथों में सौंपते, इनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते, ने भी और बरकत दे, आशीष दे। तमाम एक एक जन को प्रभु आपके लहू में कवर करते हैं, बहुत ऐसे बरकत देते हैं प्रभु, आपके हाथों में देते प्रभु जी। आपने हमारे इस विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, यीशु मसीह के नाम, आमीन। आमीन 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 आमीन। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵੈਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਅਸਰਫ ਜੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਾਂਗੇ। पास्टर जी पहले दुआए रुबानी पढ़ी है कि सिर्फ कलमाते बरकत ही पढ़ने हैं? हाँ, पहले बरकत का कलमा पढ़ दो। अच्छा अच्छा, चलो आओ फिर ਅਸੀਂ सारे कलमाते बरकत हासिल करिए। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूल कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत हम सबों पर हमेशा हमेशा बरसती रहे, तमाम मुकद्दसीन पर, तमाम हाज़रीन जमायत पर, तमाम खानदानों पर जो आज इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, सब पर हमेशा बरसती रहे। आमीन 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 आमीन। जिस तरह लास्ट प्रभु यीशु ने चेलिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਸਲ ਵਕਤ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜਲਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ। ਆਮੀਨ आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की जय प्रभु यीशु मसीह की जय खुदा सब ਨੂੰ बरकत दे।